क्या आप जानते हैं विनायक सावरकर ने काउ वर्शिप के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा था कि भविष्यवाणी सब बंद हो गई। ये बहुत बड़ा केस था इनका फॉरेन मिशनरीज। तो फिर पहले से शुरू करते हैं। काफी दिनों से हम देखते आ रहा है, काफी सारी धार्मिक बाबाओं ने लोगों को भड़काव वाली भाषण देके धर्म के नाम पे पैसा कमाते आ रहा है। मगर आजकल के टाइम पर एक पॉलिटिकल एजेंडा वाले साइंटिफिक बाबाओं ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब क्रिएटर के नाम पे मॉडर्न सोसाइटी में जबरदस्त एंट्री मारे हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा वाले साइंटिफिक बाबाओं का काम है हाफ साइंटिफिक लॉजिक दिखा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे पैसा कमाना और पब्लिक को गलत डायरेक्शंस पे भड़काना। ऐसा साइंटिफिक बाबाओं का लिस्ट में ध्रुव राठी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकते। ये ध्रुव राठी साइंस का ठेकेदार बन के लोगों को हाफ साइंटिफिक लॉजिक दिखा के गलत डायरेक्शंस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए सही साइंटिफिक लॉजिक और एक्सप्लेनेशन से ध्रुव राठी जैसा साइंस का ठेकेदार वाले बाबाओं का सच की भंडा फोड़ते हैं आज। इससे पहले भी बहुत सारी लोगों ने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी का ऑपोजिशन में आवाज उठाया था, मगर सही लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से कोई भी ध्रुव राठी का असली फेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मगर हम इस वीडियो पर पूरी प्रूफ के साथ सही लॉजिक और एक्सप्लेनेशन से अंडरग्राउंड पॉलिटिकल एजेंडा वाले ध्रुव राठी का फेक साइंटिफिक बाबा वाले चेहरा को 5 सेक्शंस पर डिवाइड करके एक्सप्लोर करेंगे। The 5 section of this video one by one. First, scientific Baba. Second, political agenda. Third, Bollywood. Fourth, spirituality. And fifth, defense. Number 1, साइंटिफिक बाबा। मैंने पहले भी कहा था ध्रुव राठी जैसा साइंटिफिक बाबाओं का काम है आप लोगों को हाफ साइंटिफिक नॉलेज देना। कैसे ये लोग सिर्फ कुछ गूगल से सर्च किया गया डेटा की बेस पर आप लोगों को गलत और हाफ साइंटिफिक नॉलेज देके फैन बेस बनाते हैं, इसका एक वीडियो एनालिसिस करके आप लोगों को समझाते हैं। 11 मंथ्स पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था मिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रैवल के बारे में, और इस वीडियो में कितना सारा साइंटिफिक लॉजिक और एक्सप्लेनेशन में गलती है। अगर मैं आपको बोलते रहूं ना तो फिर आप गिनती भूल जाएंगे। चलिए एक एक करके मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट पर कहां पर प्रॉब्लम है, पूरा प्रूफ के साथ एक्सप्लोर करूंगा मैं। ये साइंटिफिक बाबा वाले सेक्शंस को हम 5 सब सेक्शंस में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन, टाइम ट्रैवल एंड टाइम डायलेशन मिसकंसेप्ट। सेकेंड, आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम वर्सेस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, टाइम डायलेशन एंड साइमल्टेनियस टाइम रोटेशन रॉन्ग कंसेप्ट। फोर्थ, फ्रॉड फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड मास डिफेक्ट। एंड फिफ्थ, वाटर मेमोरी। फर्स्ट वन, टाइम ट्रैवल एंड टाइम डायलेशन मिसकंसेप्ट। पहले आप इस क्लिप को देखिए। देखा जाए तो टाइम ट्रैवल दो टाइप के हो सकते हैं, एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना भविष्य में, दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आपने सुना है यहां पर साफ साफ बोला गया है टाइम ट्रैवल करने के लिए यानी फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए जो फिजिक्स का साइंटिफिक कंसेप्ट है वो आते हैं आइंस्टाइन द्वारा बनाया गया स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम से आने वाला टाइम डायलेशन का कंसेप्ट का ऊपर डिपेंड करके, जहां पर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन वाला कंसेप्ट पूरा अलग है। चलिए मैं आपको समझाता हूं इन दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है। अगर आप टाइम डायलेशन वाला कंसेप्ट पर नजर रखते हैं तो यहाँ पे पहले आते हैं फ्रेम का कंसेप्ट। मैं यहाँ पर एक चीज देख के हैरान हो गया, पूरी 21 मिनट 18 सेकेंड का वीडियो पर इतने सारी फिक्शनल बात किया गया, मगर जो फ्रेम का कंसेप्ट से स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम का शुरुआत होते हैं कहां पर भी ये फ्रेम शब्द का यूज तक नहीं किया गया पूरी वीडियो में। लेट्स सी टाइम डायलेशन।
चलिए मान लेते हैं पृथ्वी पर एक फ्रेम है पी फ्रेम, जॉनी, रॉबर्ट और लियो 3 पर्सन्स है। अब एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से यानी पी फ्रेम से वी वेलोसिटी में जर्नी स्टार्ट किया। मान लेते हैं स्पेसक्राफ्ट का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी का आसपास है। लियो पृथ्वी पर यानी पी फ्रेम पर रह गया और जॉनी एंड रॉबर्ट स्पेसक्राफ्ट पर अपना जर्नी स्टार्ट किया। अब मान लेते हैं स्पेसक्राफ्ट का फ्रेम है क्यू फ्रेम। मान लेते हैं अगर रॉबर्ट ए से बी पॉइंट तक जाते हैं लाइट का वेलोसिटी पर, देन जॉनी ने रॉबर्ट का ए से बी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम मेजर करते हैं तो फिर उसे मिलते हैं 22 सेकेंड। और जब लियो ने पृथ्वी से उसको मेजर किया तो लियो को मिलते हैं 29 सेकेंड। ऐसे ही जब दोनों फ्रेम से किसी फेनोमेना को देखा जाता है और उस फेनोमेना का टाइम इंटरवल को मेजर किया जाता है और मेजरमेंट टाइम दोनों फ्रेम से अलग होते हैं, तब उसको टाइम डायलेशन कहते हैं। यहाँ पर कहाँ पर भी आपको फ्यूचर या पास्ट में जाने का कंसेप्ट नहीं मिलते हैं, यानी टाइम ट्रैवल वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं मिलते हैं। टाइम ट्रैवल एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है और टाइम डायलेशन मैथमेटिकली प्रूव है। टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन पूरा अलग है। लेट्स सी टाइम ट्रैवल। अब देखिए ये रॉबर्ट का लाइफ का टाइमलाइन है। अब रॉबर्ट इसी टाइम पर यानी प्रेजेंट पर 2023 पर ऐसा देखने में है। अगर 2023 से उसको पास्ट को देखना है यानी उसका चाइल्डहुड या उसका पुराने टाइम को देखना है और या तो उसका फ्यूचर को देखना है, तब इसको टाइम ट्रैवल कहा जाता है। ना तो यहाँ पर कोई फ्रेम का कंसेप्ट है, ना ही यहाँ पर फिजिक्स का कोई मैथमेटिकल बेस्ड है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फ्रिक्शनल फिनोमेना है। कहाँ का कंसेप्ट उठा के लेके आते हो ध्रुव जी? बाबा वाले कंसेप्ट लेके आपने टाइम डायलेशन को टाइम ट्रैवल के साथ मिक्स कर दिया और क्या ना क्या बहुत बड़ी कंसेप्ट दे दिया लोगों को। ये इसीलिए मैं ध्रुव जी को कहा था ये एक साइंटिफिक बाबा के अलावा कुछ नहीं है। आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम वर्सेस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मिसकंसेप्ट। ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहे। हालांकि यहाँ पर ध्रुव राठी ने कहा है टाइम कांस्टेंट नहीं है। ये बात सबसे पहले पता चला था आइंस्टाइन का स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम से, मगर आप जान के रखिए एक्चुअली ये पहले जाना गया था 1887 पर एस्टैब्लिश्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक थ्योरम से। आप यहाँ पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का फॉर्मूला को देख सकते हैं। टी डॉट इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे टी प्रॉपर टाइम यानी जिस फ्रेम पे ये घटना घट रहा है उसी फ्रेम में मेजर किया गया टाइम, और टी डॉट कहीं दूसरी फ्रेम से मेजर किया गया टाइम। 1887 पर इस थ्योरम को एस्टैब्लिश करने की बात 19 का शुरुआत में 1905 के आसपास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला को एस्टैब्लिश किया गया था। इसी थ्योरम को यूज करके आप कैलकुलेशन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा मैं और एक क्लिप आप लोगों को शो कर रहा हूं। यह वीडियो अपलोड किया गया था 4 मंथ्स पहले ब्लैक होल एक्सप्लेन्ड नाम दे करके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लग रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पे नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली ध्रुव राठी ने इस फेनोमेना को टाइम डायलेशन का फॉर्मूला के साथ जोड़ दिया, जो पूरी तरीके से गलत और इनकम्प्लीट सोच है। इसको समझने के लिए एक बार आप टाइम डायलेशन वाला एग्जाम्पल को फिर से याद कीजिए। यहाँ पे 2 फ्रेम था और स्पेसशिप का फ्रेम जो v वेलोसिटी से जा रहा था, उसी फ्रेम पर घटे हुए घटना का
टाइम इंटरवल को उसी फ्रेम का जॉनी और अर्थ में रहने वाला दूसरी फ्रेम का लियो ने ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से टाइम डायलेशन हो रहा था। मगर यहाँ पे जब आप स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हो तब उसी फ्रेम पर कोई भी इंडिपेंडेंट घटना नहीं घट रहा है जिसका टाइम इंटरवल आप मेजर करोगे, बल्कि यहाँ पर आप खुद एक घटना हो ये स्पेसशिप वाला फ्रेम के साथ जो ओनली अर्थ की फ्रेम से ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट इंसिडेंट ना घटने की वजह से टाइम डायलेशन का इक्वेशन किसी भी तरीके से लागू नहीं होते हैं। एक्चुअली ये इंसिडेंट साइमल्टेनियस टाइम रोटेशन की वजह से ही घटते हैं। ये आप रॉबर्ट रेसनिक का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुक्स पर भी देख सकते हो। चलिए मैं आपको जनरली समझा देता हूँ साइमल्टेनियस टाइम रोटेशन किससे कहते हैं। एक्चुअली ये चीज एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आसान तरीके से आप वीडियो पर देख सकते हो। वाई एक्सिस टाइम का एक्सिस है और एक्स एक्सिस डिस्टेंस का। आप कोई लाइट का स्पीड की आसपास वेलोसिटी से चलने वाला रॉकेट पृथ्वी से किसी प्लैनेट पर जाके फिर बैक करके पृथ्वी पर आते हैं, तो फिर साइमल्टेनियस टाइम रोटेशन की वजह से 40 से 60 साल तक जो टाइम होते हैं वो 20 साल बीच का टाइम रॉकेट स्किप कर देते हैं। यानी पृथ्वी पर जब 90 साल गुजर गया तब उस रॉकेट के अंदर रहते हुए एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ 70 साल गुजरा। यानी टाइम काउंटिंग से रॉकेट पृथ्वी का टाइम से 20 साल पीछे चल रहा है। अब आपको लग सकते हैं ये अचानक टाइम स्किप कैसे कर गया। असल में ये अचानक नहीं होते हैं, हर मूवमेंट्स पर टाइम रोटेशन की वजह से स्किप हो जाते हैं। आप आसानी से 3D पर देख सकते हो। अभी अगर आप पृथ्वी में बैठकर कोई भी नॉन वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए स्पेसक्राफ्ट का गुजरा हुआ टाइम को कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाला इक्वेशन और थ्योरम यूज करना है। अगर आप ध्रुव राठी से दिखाया गया टाइम डायलेशन वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आप गलत कैलकुलेट करेंगे। आप ध्रुव जी ने यहाँ पे बोला है शायद ऐसा स्पेसक्राफ्ट हम फ्यूचर में बनाएंगे जिसका स्पीड लाइट का स्पीड का आसपास या उसके इक्वल भी हो सकते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आज के दिन आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ये चीज साइंटिफिकली आज के दिन पॉसिबल है करनी। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आप लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होगी, हम और ऐसे एयरक्राफ्ट स्पेसशिप्स बना पाएंगे जो और तेज स्पीड से दौड़ सके। ये चीज धीरे धीरे हकीकत बनती जाएगी। मगर आप जान के रखिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास डिफेक्ट की वजह से अगर कभी भी क्लासिकल दुनिया में वस्तु का स्पीड इतना ज्यादा होगा तो कभी भी हम उस पार्टिकल का मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी मास अनडिफाइंड हो जाएगा और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला से ये मैथमेटिकली कंसेप्ट मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करेंगे। और हाँ, मैंने इस वीडियो का कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने ध्रुव राठी जैसा साइंटिफिक बाबा वाले काम नहीं किया जो मैंने गूगल में सर्च किया और कुछ डेटा की बेस पर आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया। ऐसा नहीं है, मैंने रॉबर्ट रेसनिक का इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम का बुक्स से कंसेप्ट उठाया है और इस बुक्स को स्पेशल रिलेटिविस्टिक थ्योरम का बाइबल कहा जाता है। इसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स नाम का एक बुक्स का भी हेल्प लिया। हालांकि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम ट्रैवल वाला कंसेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान भाषा में आसान चीजों से इसको समझाया था। सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी का कितना कंसेप्ट में गलती है इसको समझाने के लिए। मगर आपको अगर इसके बारे में डिटेल कंसेप्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी अपनी चैनल पर। और भी है, सुन लीजिए। यहाँ पर बाबाओं को एक्सप्लेन करते हुए ध्रुव राठी ने एक बात का मजाक उड़ाया था।
सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है, एक और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कहता है कि पानी को गुस्से से देखा और वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। हालांकि मैं किसी धार्मिक बाबाओं को सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर यहाँ पे जो भी बाबा ने जाने अनजाने से इस बात को बोला है, हालांकि वो सही है, ध्रुव जी ने इसका भी मजाक उड़ा दिया। चलिए प्रूफ देते हैं, विदाउट प्रूफ फैक्ट पेरीमेंट बात नहीं करते। आप डॉक्टर मासारू इमोतो का नाम सुने हैं? डॉक्टर इमोतो एक जापानी स्यूडो साइंटिस्ट था। उसने प्रूफ किया था वाटर काफी सारी कंडीशंस पर अलग अलग टाइप का क्रिस्टल बनाते हैं, जिसको वाटर मेमोरी कहा गया था। डॉक्टर इमोतो ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, अगर आप वाटर की सामने हैप्पीली रहोगे तो वाटर के अंदर एक खूबसूरत क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, और अगर आप एंग्री रहोगे तो फिर वाटर का एक रैंडम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट को काफ़ी सारी लोग कंट्रोवर्सी से भी जुड़ते हैं, कुछ लोग इसको फ्रॉड भी बोलते हैं। और अगर आपको ये लॉजिक ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है तो मैं आपको और भी प्रूफ दे सकता हूँ। आपका इमोशंस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। हालांकि मैं बायोलॉजी पर इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ह्यूमन बॉडी के बारे में मैंने भी स्टडी किया है। ये इंडियन एक्सप्रेस जैसा ब्रांडेड साइट का ट्रस्टेड आर्टिकल है। ये एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया गया था। असल में आपका इंटेस्टाइन पर कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसा अगर आपका पेट में दर्द होते हैं, तब सिग्नल आपका ब्रेन तक पहुंचते हैं। ऐसे ही आपका ब्रेन का इमोशंस की असर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ते हैं। इसके अलावा आपका ब्रेन का इमोशंस की वजह से पूरी बॉडी पर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्टेड होते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने खुद इस कंसेप्ट को अप्रूव दिया है। इसका मतलब जो भी बाबा ने इस बात को बोला है, वो इसका रीजन जान के या ना जान के बोला है पता नहीं, मगर ये लाइन सच है। ध्रुव जी कुछ पढ़ाई रिसर्च ना करके किसी भी चीज का मजाक मत उड़ाइए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एक लाइन सही निकल गया तो आप किसी भी धार्मिक बाबाओं की बात अंधे की तरह मान ले, मगर ये ध्रुव राठी जैसा साइंटिफिक बाबाओं से भी बच के रहना। बहुत बड़ी अंडरग्राउंड गेमर होते ये लोग, कुछ डेटा तो रिसर्च ना करके ही दे देते हैं, और बाकी सारी साइंटिफिक लॉजिक का सोर्स होता है सिर्फ कुछ वेबसाइट। मुझे पता है ये ब्लैक होल वाले टाइम ट्रैवल वाले वीडियो का स्क्रिप्ट उसने कौन कौन वेबसाइट से उठाया। खैर छोड़िए, और कितना ही एक्सटेंड करूं, वीडियो खत्म ही नहीं होगा। आप शायद इसका 60% गेम तो समझ ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा। एक्चुअली ये ध्रुव राठी जैसा साइंटिफिक बाबाओं ने अंडरग्राउंड पॉलिटिकल एजेंट बन के साइंस और इंफॉर्मेशन को इतना ही सोच समझ के ढाल की जैसा यूज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी नॉर्मल पीपल इन लोगों का भड़काव वाले फेक इंस्पिरेशनल स्पीच पर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यूअर्स ने इन सारी अंडरग्राउंड गेम को आसानी से समझ ही नहीं पाते। असल में इनका वीडियो का असली मकसद है लोगों की दिलों में ओपोनेंट पॉलिटिकल मेंटालिटी के साथ नफरत और क्रोध को पैदा करना। आप इन चीज़ों को आसानी से समझ भी सकते हैं। ध्रुव राठी का नॉर्मल ट्विटर पोस्ट को सही से अगर आप ध्यान से एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आप उसका ट्विटर पेज में देख पाएंगे 70 से 80% पोस्ट सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट से ही भरे हुए हैं। अगर ध्रुव जी सच में साइंस और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते तो इतने सारी पॉलिटिकल कंटेंट का पोस्ट करते ही नहीं। इसका अलावा भी ध्रुव राठी ने उसका रिसेंट वीडियो पर बागेश्वर धाम को एनालिसिस किया था, और उस वीडियो पर एक छोटा सा क्लिप पर दिखाया गया था वीरेंद्र शास्त्री ने बोल रहा था, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया। यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प वाली बात है, पत्थरबाज लोगों के लिए
ध्रुव राठी का दिलों का हमदर्दी कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। अगर एक बार के लिए हम मान भी लिया धीरेंद्र शास्त्री सच में फ्रॉड है, फिर भी आप खुद सोचिए, जो लोग किसी पर भी पत्थरबाजी करे, वो हिंदू या मुसलमान कोई भी है, क्या ये पत्थरबाज लोग किसी धर्म का होते हैं? मुझे तो लगता है ये पत्थरबाज लोग सिर्फ और सिर्फ देश का इंटरवर्ड आतंकवादी कम्युनिटी होते हैं, जो धर्म की नाम पे सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी पर दंगा फैलाते हैं। था, लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए? लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? आयरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। यहाँ पर पुलिस और लॉयर्स की जो बात बोला गया है उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टूडियो में बैठकर किताबी बात करना और ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ही अलग बात है। ये सारी आतंकवादी कम्युनिटी का लोग अगर अचानक आपके घर वाले, आपकी बहन, आपकी बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं, क्या आप लोग टॉर्चर करने की बात पुलिस की पैर में मरते हुए माथा टिकाओगे या खुद का डिफेंस खुद करके अपने घर वाले का बचाओगे? एक्चुअली ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है जो ये लोग बहुत ही सोच समझ कर खेलते हैं। चलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा देता हूँ ये पॉलिटिकल गेम वाले फंडा को भी। 1 ईयर पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था, ट्विटर वर्सेस मोदी गवर्नमेंट। आप अगर इस कंटेंट को एनालिसिस करेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा ये एक पूरा पॉलिटिकल एजेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कंटेंट का मेन फ्लो था ट्विटर को सेंटर करके। ट्विटर ने 1 घंटा के लिए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर रवि शंकर का ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया था। अभी अगर ध्रुव राठी का वीडियो की तरफ देखें तो फिर शुरू में ध्रुव जी ने इंफॉर्मेशन देके स्टार्ट तो किया था, मगर उसकी बाद वीडियो का मेन कंटेंट से हटके पूरी तरीके से राजनीतिक विवाद की स्टार पर आ जाते हैं। कंटिन्यूअसली बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कंपैरिजंस करके बीजेपी का विरोध करते रहते हैं। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना गलत नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पर सारी एडल्ट पर्सन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पूर्ण अधिकार दिया जाता है। मगर जो लोग सोशल मीडिया में राजनीतिक विवाद को क्रिएट करके इनोसेंट पीपल को भड़काते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उन सारी लोगों को पॉलिटिकल एजेंट के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। ध्रुव जी ने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए भी स्वामी जी को वी यूज करने नहीं छोड़ा। चलिए ये भी एक्सप्लोर करते हैं। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कभी कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ऐसा कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं जहां पर हिंदू मुसलमान का धार्मिक विवाद और दंगा होने का भी कंडीशंस क्रिएशंस का प्रोबेबिलिटी रहते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने 1 साल पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में एक एनालिसिस वीडियो पर कोस खाना सही है और गलत है इसके बारे में बात किया था, और स्वामी जी का बोला गया कुछ बातों से ध्रुव जी ने यह दर्शाया था कोस खाना पाप नहीं है, यानी गलत नहीं है। हिंदू धर्म पर गाय को गौ माता की तरह पूजा किया जाते हैं। अगर मैं आस्थे को एक बार के लिए साइड भी कर देता हूँ, फिर भी गाय को एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह देखा जाता है हमारा घर में। ये सिर्फ वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो अपनी घर पर गाय को पालते हैं, उसकी सेवाएं करते हैं, जिन लोगों की इस पशु की साथ नियर्थ प्यार है, जिसकी बच्चे अपने पाले हुए गाय का दूध पी के बड़े हुए हैं। उन लोग कभी भी गाय को काट के खा नहीं सकते। इसके अलावा भी स्वामी जी का बहुत सारी लाइफ चेंजिंग स्पीच है। अगर हम उसके दिखाया गया दिशा में 1% भी मान के चल सकते हैं तो भी हम जिंदगी में एक बहुत बड़ी दिल का इंसान बन सकते हैं। ध्रुव राठी ने दिखा है स्वामी विवेकानंद ऐसा बोल के गया है, गाय को काट के खाना गलत नहीं है,
और इसके लिए हम गाय को खाएंगे, यानी बीफ खाएंगे। वाह, आपकी असली मकसद है बीफ खाना और आप कहाँ पर एक स्वामी जी का बोला गया बात ढूंढ लिया और उस बात को सेंटर करके लोगों के सामने प्रूफ करना चाहते हो गाय को काट के खाना सही है, गलत नहीं। अरे यार, कुछ ह्यूमैनिटी रखकर भी तो बात कीजिए ध्रुव जी। और उसके अलावा स्वामी जी ने इस स्टेटमेंट को कभी भी इस अर्थ से नहीं बोला था और आपने सिर्फ खुद का बीफ खाने का जाहिल सोच को डिफेंस करने के लिए दूसरी डायरेक्शंस पर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। और ध्रुव राठी जी, ये भी सुनकर रखिए, हमारा देश में हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारत माता की ही बच्चे हैं, यानी दोनों ही भाई है। घर में अगर किसी जानवर की मांस खाने से दूसरी भाई गुस्सा करते हैं तो फिर अपना भाई मान के ही एक भाई उस जानवर को खाना छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी हेल्दी हेरिटेज डिश है हमारा इंडिया पर जगह जगह में खाने के लिए। और स्वामी जी ने जो बात बोला था उसको समझने के लिए सही ज्ञान और अनुभव की ज़रूरत है। आप जैसा जाहिल सोच रखने वाले पॉलिटिकल एजेंट कभी भी उसको समझ नहीं सकते। आप जैसा लोग सिर्फ एक पशु का मांस खाने के लिए स्वामी जी का सोच से लॉजिक ढूंढने का कोशिश करते हैं, तो फिर आप स्वामी जी को एक्सप्लेन करने का कोशिश करिए ही मत। स्वामी जी जैसा बड़े जोगी महान पर्सनालिटी का असम्मान होते हैं ध्रुव जी। और अगर स्वामी जी जैसा महान दिल का योगियों ने किस अनुभव से अपनी ये सारी बात बोले थे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा स्वामी जी का स्पीच और बानी के बारे में। आप ध्रुव जी ने अपने कारनामे ऐसा ही जाल की तरह फैला के बैठा है। वीडियो बनाते हुए मुझे याद ही नहीं था कब 20 मिनट्स हो चुका है और इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 पर साइंटिफिक बाबा एंड पॉलिटिकल एजेंडाज ध्रुव जी को मैंने एक्सप्लोर कर दिया और बाकी 3 पार्ट्स आने वाला है एक्सप्लोर बैक ध्रुव राठी पार्ट 2 पर। चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। ना, कहाँ पर भी नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ गेम का शुरुआत है, असली गेम अभी तो बाकी है ध्रुव जी। बहुत ही जल्द पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर। आई एम कमिंग बैक वेरी सून।